ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हाथ पर स्थित विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसी क्रम में कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमेशा लाभप्रद रहते हैं। बहुत से चिन्ह ऐसे होते हैं जो किसी विशेष स्थान पर लाभप्रद भी होते हैं और किसी विशेष पर्वत पर कभी कभी वो कष्टकारक भी होते हैं। लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमेशा लाभदायक होते हैं और जिनकी उपस्थिति उस पर्वत पर एक विशेष लक्षण बनाकर जीवन में उत्थान का लक्षण बनाती है। ऐसे लक्षणों में जो मुख्य लक्षण है, वो मुख्य जो चिन्ह है वो वर्ग का चिन्ह है। ये चार भुजाओं से मिले हुए आकृति को वर्ग कहते हैं। ऐसी चौकोर आकृति जो हमारे हथेली में जिस स्थान पर भी दिखाई पड़ती है, उस स्थान के लक्षणों को, उस स्थान के विशेषताओं को और बढ़ा देती है। हर एक पर्वत अपना विशेष गुण लिए हुए हमारे हाथ में होता है। वो उस ग्रह को विशेष रूप से प्रदर्शित करता है। जब वो ग्रह अपने आप में विशिष्टता लाता है तो ऐसे चिन्हों का बनना उसमें प्रारंभ हो जाता है। हमारे हाथ में रेखाओं से बनी आकृतियाँ ये आकृतियाँ बनाती हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ आपको बताना चाहेंगे। हमारे हाथ में रेखाओं के नीचे महीन महीन सी लाइंस होती हैं जिनको धाराएं कहते हैं। ये धाराएं जन्मजात होती हैं, इनका बनना बिगड़ना नहीं होता, बहुत ही कम संख्या में इनका परिवर्तन होता है। ये धाराएं हमारे पूरे हाथ के बेस में होती हैं और उनके ऊपर रेखाओं का निर्माण होता है। कभी आपको इन धाराओं के बारे में विशेष तौर से बताएंगे। उदाहरण के तौर पे बताया दे रहे हैं कि धाराओं से मिलकर जैसे हमारे कुछ रचनाएं बनती हैं जो पूरे जीवन में बनी रहती हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पोरों पर बने हुए शंख, चक्र, त्रिभुज, ये जो आकृतियाँ होती हैं ये स्वाभाविक आकृतियाँ ये जन्मजात होती हैं जो धाराओं द्वारा बनी होती हैं। फिंगरप्रिंट्स में इन्हीं का प्रदर्शन होता है। यही छाप हमारे हाथ में जब ली जाती है तो यही हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट्स के रूप में और रेखाएं मिलकर साफ दिखाई पड़ती हैं। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले आते हैं वर्ग के विषय में। वर्ग जिस स्थान पर होता है हमेशा शुभ फल ही देता है, कभी भी वर्ग अशुभ फल नहीं देता। ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। अब जिन स्थानों पर वर्ग होता है उन पर क्या लक्षण शुभ करता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं बृहस्पति क्षेत्र से। बृहस्पति क्षेत्र तर्जनी के नीचे का जो हिस्सा होता है वो बृहस्पति क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर कोई भी अगर आकृति वर्ग के रूप में बनी है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं वो सफल प्रशासक बनते हैं, सफल प्रशासक होते हैं और उनके अपने प्रशासन के नेतृत्व की क्षमता की वजह से उनकी कीर्ति देश विदेश में फैलती है और उनका नाम होता है और वो अपने जीवन में अपने इस गुण के कारण प्रसिद्ध होते हैं। ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मैनेजमेंट और पूरे समूह को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में वर्ग का स्थान बृहस्पति क्षेत्र पर होता है वो कुशल प्रशासक होता है। अगर वो प्रशासनिक सेवाओं में है तो कुशल प्रशासक होगा। अगर वो राज्य स्तर पर है तो उस स्तर का उसको विशेष कार्य करने में सफलता मिलेगी और उसका नाम देश विदेश में उसकी कीर्ति फैलेगी। अब दूसरा जो चिन्ह आता है वो आता है शनि क्षेत्र। शनि क्षेत्र जो होता है वो मध्यमा उंगली के नीचे का हिस्सा जो होता है वो शनि क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर अगर वर्ग आता है तो ये हमेशा सुरक्षात्मक माना जाता है। ऐसे लोगों को भयंकर बीमारियाँ, चोट चपेट, दुर्घटना आदि से बचाव करता है और उनको जीवन रक्षक शक्ति प्रदान करता है। वो विषम परिस्थितियों में भी, बिल्कुल समस्याओं में, कष्टदायक मृत्यु के रूप में भी जाकर भी अपने जीवन को सुरक्षित बचा सकते हैं। इसका कार्य जीवन रक्षक के रूप में भी किया होता है। अगर किसी व्यक्ति के शनि क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह है तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक कष्टों को, अगर कष्ट आते भी हैं तो मृत्युतुल्य कष्ट से भी निकलकर वो बाहर आ जाएगा। ये जीवन रक्षक वर्ग भी कहलाता है। इसके बाद में अगला क्षेत्र आता है सूर्य का क्षेत्र। सूर्य का क्षेत्र जो होता है वो अनामिका उंगली के नीचे का क्षेत्र होता है, वो सूर्य क्षेत्र कहलाता है। और सूर्य क्षेत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो सम्मान प्रतिष्ठा का होता है। ऐसे जातक जिनके सूर्य क्षेत्र पर
वर्ग का निशान है तो वो जीवन में धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद आदि को प्राप्त करते हैं और एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करके समाज में अपना नाम करते हैं। ये पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ऐश्वर्य के लिए माना जाता है। ये सभी चीज़ें उसमें वृद्धि होती है और जब तक ये वर्ग हाथ में बना रहता है व्यक्ति के जीवन में किसी तरीके का कष्ट या अपयश का लक्षण नहीं आने देता। सबसे अच्छा माना जाता है कि ये जीवन में हमेशा शुभ कारक माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में पद, प्रतिष्ठा और जीवन में सफलताओं का लक्षण प्रतीत करता है। बुध क्षेत्र का जो मुख्य लक्षण होता है, हमने एक बार बताया था कि इसमें कुछ चिन्ह जो होते हैं अशुभ होते हैं और वो चिन्ह जो होते हैं अगर यहाँ पर बनते हैं तो ऐसे में व्यक्ति क्रूर, व्यभिचारी, चोर, लफंगे इसमें आते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बुध क्षेत्र में वर्ग का चिन्ह बन गया है तो वो व्यक्ति को गलत रास्तों से बचाएगा और ऐसे रास्तों से बचाकर वो उनको जेल संबंधी जो कष्ट होने की संभावना बनती है उनको निकाल कर बचाएगा और सद्बुद्धि देकर, यानी सद्बुद्धि देने का मतलब होता है कि बुध क्षेत्र जो होता है अभिव्यक्ति का क्षेत्र है। ये मस्तिष्क की क्रियाशीलता, निर्णय करने की क्षमता और बोलने की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। ये व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करने के भी लक्षण बनाता है। तो ऐसे में माना जाता है कि अगर इसमें वर्ग बना है बुध क्षेत्र में तो ऐसे लोगों को किसी प्रकार का अपमान नहीं उठाना पड़ता है। पुलिस कार्रवाई, जेल संबंधी कार्यों में भी उन लोगों को विशेष बचाव होता है और वो लोग अपने विचारों द्वारा अपने आप को सुधार सकते हैं। अगला क्षेत्र आता है मंगल क्षेत्र जो होता है वो बुध के नीचे का क्षेत्र होता है और ये जो होता है ये खास तौर से जो स्थिति होती है इसमें ये मंगल जो होता है शौर्य का लक्षण बताता है। शौर्य, क्रोध, साहस, दुस्साहस और इसके साथ में निष्ठुरता, ये लक्षण इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में मंगल क्षेत्र पर वर्ग बना होगा ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना जानते हैं, अपने शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करना जानते हैं। किस दिशा में उनको प्रयोग सार्थक रहेगा, किस में निरर्थक रहेगा, इसका भी आकलन कर लेते हैं। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण करके अपनी शक्तियों को संग्रह करके सही दिशा में लगाते हैं। यानी मंगल पर जो वर्ग बनता है वो विशेष तौर से आपके शौर्य और शक्ति का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। चंद्र क्षेत्र पर जो होता है वर्ग, इस पर बहुत से चिन्ह हमने देखे हैं। वर्ग का देखा है, वृत्त का देखा है, आयत का देखा है, लेकिन वर्ग का जो चिन्ह होता है वो मुख्य रूप से जो कभी कभी हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार, हमारे सोच से, हमारे शक्ति से बाहर निकल जाते हैं और वो फिर हमको कष्ट देने लगते हैं। हमारी कल्पनाएं हमारे क्षेत्र से, हमारी इच्छाओं के ऊपर निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम परेशान होते हैं और दुखी होकर अपने फैसलों पर अत्यंत ही क्रोध करने लगते हैं। ऐसे मामलों में ये जो वर्ग है ये विशेष सहायक होता है। ऐसे लोग जो खास तौर से चंद्र से प्रभावित हैं, उनकी कल्पनाशीलता निगेटिव में जा रही है तो वो अपनी सही दिशा में सोचते हैं, गंभीर हो जाते हैं, उस श्रृंखलता नहीं होती और गंभीरता के साथ में उनका जो निर्णय होता है वो सकारात्मक होता है। साथ ही साथ वो किसी कार्यक्रम को, किसी भी कार्य को, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो पठन पाठन हो या जो भी क्षेत्र हो, उसमें वो विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपना नाम अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से करते हैं। अब सबसे जो मुख्य क्षेत्र होता है वो केतु का क्षेत्र है। केतु क्षेत्र जो होता है वो बिल्कुल जहाँ पर जो मणिबंध रेखाएं होती हैं, मणिबंध रेखाएं ये होती हैं, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये इनकी संख्या अधिकांशतः 4 मानी गई। 4 मणिबंध रेखाएं बहुत ही रेयर लोगों के हाथों में पाई जाती हैं। ये रेखाएं आपके प्रति रेखा 25 वर्ष के हिसाब से बनी होती है और अगर प्रथम द्वितीय 2 रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में पुष्ट और अच्छी हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने
यौवन काल में बहुत ही सुख प्राप्त करता है, जीवन की सब सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। जिसके हाथ में चारों रिंग्स बने होते हैं वो विशिष्ट लक्षण प्राप्त करता है और ऐसे लोग राजकीय सम्मान के अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ हम बता रहे थे केतु क्षेत्र में अगर वर्ग बना है, केतु जो होता है मणिबंध से ठीक ऊपर का हिस्सा केतु कहलाता है। ये क्षेत्र जो होता है वो केतु कहलाता है। केतु पर्वत जो होता है अगर इस पर वर्ग बना है तो ये अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अति महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि यहीं पर आयु रेखा को पूर्णता प्राप्त होती है और भाग्य रेखा का प्रारंभ होता है। आयु रेखा की पूर्णता, अगर आयु रेखा इसमें स्पर्श कर जाती है कभी कभी, और कभी कभी इसी से भाग्य रेखा का भी निर्माण होता है और वो शनि पर्वत पर पहुंचती है। इसलिए केतु पर्वत पर जो भी चिन्ह बनेगा वो विशिष्टता लिए होगा, क्योंकि वहीं से भाग्य का निर्माण होता है, वहीं से हमारे जीवन का आधार बनता है। इसलिए केतु पर्वत को, भले ही ये छाया ग्रह है, ये अन्य ग्रहों के कार्य को और बढ़ा देता है और इसलिए इसको इसलिए विशिष्टता दी गई है कि भाग्य का प्रारंभ अधिकांशतः हथेलियों में यहाँ से ही होता है। केतु क्षेत्र में जब भी भाग्य का प्रारंभ होता है और वर्ग नीचे बना हुआ है तो ऐसे में भाग्य का लक्षण जो होता है वो विशेष माना जाता है। ऐसे लोगों का जीवन और यौवन सुखद रहता है और बचपन से ही उनको जीवन की सारी सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए वो लोग जीवन में, यौवन काल में विशेष सुख की प्राप्ति करते हैं और अपने जीवन को सफल और पूर्ण करते हुए अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हाथों में राहु का क्षेत्र जो होता है, राहु का क्षेत्र थोड़ा सा ये माना जाता है जहाँ पर आपका अंदर का जो क्षेत्र होता है, मस्तिष्क और आयु रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र राहु का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे लोगों के अगर हाथ में वर्ग का चिन्ह आ गया है किसी भी जातक के हाथ में, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो साधु स्वभाव के हो जाते हैं, उनमें खोजी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वो लोग अपने स्वभाव को, अपने जीवन को ईश्वर में समर्पित करने का प्रोग्राम बना लेते हैं और उसकी खोज करने के लिए जंगल जंगल भटकते घूमते हैं। ये इसलिए ये भी ग्रह खराब नहीं माना जाता है और ये भी एक तरीके से किसी अच्छे कार्य के लिए इसको भी अच्छा माना जाता है कि जो लोग ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, जो ईश्वरीय विधान को समझना चाहते हैं और जो सत्य की खोज करना चाहते हैं, उनके इस स्थान पर राहु के क्षेत्र में वर्ग का चिन्ह पाया जाता है। शुक्र का क्षेत्र, शुक्र का अंगूठे का नीचे का क्षेत्र होता है। यहाँ पर अगर वर्ग बना हुआ है तो ऐसे लोग में कामुकता कम होगी, उतावलापन कम होगा, वो अपने विचारों को, अपने प्रेम को संयमित रखेंगे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखेंगे और इससे अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। उनके अंदर जो दुर्गुण पैदा होने की संभावना होती है वो लगभग समाप्त सी हो जाती है और वो अपने फैसले, अपने प्रेम संबंधी कार्यों में सोच समझ कर फैसले करते हैं और अपने जीवन में गंभीरता लेते थे। हाथ में वर्ग का लक्षण आना एक शुभ संकेत है। अगले वीडियो में हम एक और लक्षण बताएंगे जो हाथ में बने हुए एक आकृति का ही है, जो लगभग वर्ग के बराबर ही, वर्ग के समान ही लक्षण लिए होता है और उसमें भी कुछ विशिष्टता होती है जो हमारे जीवन में सफलताओं के साथ में हमको प्रसिद्ध भी दिलाते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ शेयर करिए। थैंक्स।